परिचय बता दें। मैं कविता कुमारी, प्रपौती महाकवि जयशंकर प्रसाद, पुत्री श्री आनंद शंकर प्रसाद। मैडम, इस घर से उनके बारे में अगर यादें चाहूँ तो किस तरीके से यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए, हमने तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को देखा नहीं था। मैंने अपने दादाजी को देखा था, और जिस तरह से वो पूरे समय उनकी रचनाओं में प्रूफिंग करते थे और उसको पब्लिश करना, और एक हमारा पब्लिकेशन भी था प्रसाद न्यास नाम से, उसको पूरा देखते थे। और इस तरह का माहौल था हमारे घर में कि वो व्यवसाय को भी देखते थे, जो हमारा तंबाकू का व्यवसाय, जो रत्न शंकर प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी के दादा ने जो तंबाकू व्यवसाय शुरुआत की थी, वो सुंगनी सौ से, उनके पिताजी को सुंगनी सौ की उपाधि मिली थी, सुंगनी सौ के नाम से था। जब जयशंकर जी प्रसाद जी की जब जो ये लेखनी शुरू हुई और जो उनका हुआ, तो प्रसाद उपाधि उनको मिली। तब से जयशंकर मतलब प्रसाद जो है हमारे घर में पुरुषों के नाम के आगे शंकर प्रसाद जुड़ने लगा। अच्छा, अगर कोई कुछ खास यादें जो बनारस से बहुत चुनिंदा चीज़ों में से एक अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो वो क्या खास यादें हैं जो बनारस से जुड़ी हुई, जो हमेशा याद की जाती है? जी, यहाँ का देवत्व अनुभव जो बनारस पूरे काशी का है, और ख़ासकर ये मेरा परिवार है और मैंने यहाँ बचपन बिताया हुआ है पूरा, तो वो जो अनुभूति मिलती है, देवत्व अनुभूति, और वो एक पूरा प्रकृति ही देवत्व रहता है। हमेशा एक अनुभूति रहती है कि ईश्वर हमारे करीब हैं, और एक बनारसीपन जो पूरा पुराना है, और जो संत परंपरा है, साहित्य का, वो पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अनुभव होता है यहाँ पर काशी में और प्रसाद मंदिर में भी। मैम, अगर थोड़ा सा ये बात करें कि क्या कुछ अलग हो जाना चाहिए था, अगर मैं सरकार से अगर अच्छा करूं, क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है काशी को लेकर के, और काशी खुद में धर्म की नगरी है, तो क्या हो जाना चाहिए? तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी जो लोगों के लिए एक और भी अच्छी चीज़ हो जाए। जी हाँ, हो तो जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि श्री रत्न शंकर प्रसाद जो मेरे दादाजी थे, वो जो है 1989 में उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का आगमन हुआ था, और उन्होंने ये प्रस्ताव जो है स्वीकार भी किया था कि यहाँ पे प्रसाद जी का स्मारक, उनकी संग्रहालय और एक एडिटोरियम, प्रेक्षागृह जिसको कहते हैं, जहाँ पे उनके साहित्य से रिलेटेड सब नाटकों का मंचन, गीतों का मंचन, जहाँ विद्यार्थी आकर के वो सीख भी सकें नाटक, तो ये चीज़ों का ये प्रस्ताव स्वीकृत भी था। बट पता नहीं किन्हीं कारणों से ये सब चीज़ें जो है अभी भी अपूर्ण ही है। तो मैं चाहूँगी ये चीज़ें सरकार फिर इस पे ध्यान दे और इसको पूर्ण करे। जो मेरे दादाजी का सपना था उसको पूर्ण करे, और जयशंकर प्रसाद जी की जो ये भूमि है, जो उनकी पैतृक वास है, कर्म भूमि, ज्ञान जो भी कह ले उसको, वो यहाँ इस भूमि को अमर करने के लिए ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आज किस तरीके से जयंती आप लोग मना रहे हैं? आज की जयंती में जो संस्कृति विभाग और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संयुक्त तत्वाधान में ये जो समारोह हो रहा है, प्रसाद परिवार और हम लोग साथ उनका संयोजक मतलब सहायता के सहयोग कर रहे हैं। और इस जयंती में यही है कि जो चीज़ अभी तक अपूर्ण है, उनके साहित्य पे भी ध्यान देना, बच्चों को जो भी सृजनात्मक उनका व्यक्तित्व है, जो संस्कृति से उनका लगाव था, जो प्रकृति से लगाव था, जो भारतवर्ष से उनका लगाव था, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, और उनके साहित्य से जो हमें संदेश मिलता है वो जन जन तक पहुँचे और लोग उससे मतलब वाकिफ़ हों, और हमको जो हमारा जो ध्यान भारतीय संस्कृति से जो हट रहा है वह पुनः स्थापित हो, और हम अपनी भारतीयता के प्रति ध्यान दें और उस पर दृढ़ रहें। मेरा नाम मंजुषा पांडे है। मैं जयशंकर जी के बारे में अगर जानना चाहूँ तो कुछ हमें बताइए उनके बारे में, बनारस से जुड़ी हुई यादें या कुछ भी। जयशंकर प्रसाद जी बनारस का एक प्रसिद्ध नाम है, जैसा कि हम सब जानते हैं, और उनके नाम से उनका ये एरिया भी फेमस है, जैसा कि अभी सर ने मंचन के दौरान बताया था, सुंगनी सानी परिवार कह के यहाँ पे उन्हें संबोधित किया जाता था। तो ना केवल उनकी रचना बल्कि उनकी मौजूदगी से ही बनारस पूरी तरह से मशहूर होता है, और हम लोग इसी का कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं 30 से लेकर के 2 तारीख तक, 2 फरवरी तक यहाँ पे। मेरा नाम अनुषा मिश्रा है। मैं काशी विद्यापीठ में मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ वहाँ से। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं उनकी कविता से स्टार्ट करना चाहूँगी। दुख की पिछली बीच बिकसता, सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये छीना नील छुपाए है जिसमें सुख का। तो मैं एज अ श्रद्धा मैं कल हम लोग करने भी वाले, ये 30 से लेकर 2 तक होने वाला है।
विद्यापीठ में। तो मैं उसमें श्रद्धा का रोल कर रही हूँ, लीड रोल मैं कर रही हूँ श्रद्धा का। एक्चुअली कमायनी जो उन्होंने लिखी है, ये तो सच बात है कि युवा आजकल इनसे बहुत दूर चली जा रही है, ये सब उनके पढ़ नहीं रहे हैं, इनके जो पुस्तक से उनको पढ़ नहीं रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जो शंकर प्रसाद जी हैं उनको लोग जाने, क्योंकि वो बनारस के थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है उनका यहाँ पे। उनके देखिए हम लोग यहाँ पे भी आए, हम लोग को आज देखने के लिए बहुत चीज़ मिला उनका, जहाँ उन्होंने कमायनी लिखी है हमने देखा, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली हम लोगों को। हम लोग जैसे युथ हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा देख के उन्होंने जो चीज़ लिखी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी आप हो, सब लोग आके हम लोग का देखें। 31 को, 1 को, 2 को हम लोग कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो आप लोग आके देखें और जुड़े हम लोगों से, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। बहुत विषन्न, बहुत भग्न हृदय, बहुत निराश बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक का वह भी नहीं पहचानते कि कौन। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी। जो वीर होते हैं वो मर करके भी दांव को जीतने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। इस तरह की विषन्नता की स्थिति में कोई आकर के पीछे से शांत वह पवित्र रहती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि रत्न शंकर जी ने जितना प्रयास किया था वो महामनीषी को प्रणाम करता हूँ और मेरे प्रयास 1 लाख। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी। अगर आज की पीढ़ी की बात करें तो वो लगातार इन सब चीज़ों से अछूते होते जा रहे हैं, तो क्या इतने दिन के प्रोग्राम में आप लोग किस तरीके से उनको जोड़ने का काम करेंगी? ये बहुत सही बात आपने कही कि आज की पीढ़ी जो कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को करना, हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, हमारे जो लेखक जो हमारे यहाँ के गए हैं कवि, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पे मंचन होने जा रहा है अलग अलग नाटकों का, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, तो इन सब नाटकों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं कि उस समय जब प्रसाद जी थे, जीवित थे, तो उस समय उन्होंने आधुनिक समय में आने वाली परेशानियों को उस समय ही समझ के उठा लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूरदर्शिता उनकी देखी जाएगी, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आने वाली जनरेशन इस चीज़ से जुड़े और इस चीज़ को आत्मसात करे अपने से। वीडियो बनवा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के दादाजी हैं शिवरत्न साहू। कार्यकर्तागण, इन्होंने ही बाहर जो मंदिर है वो श्री रत्नेश्वर महादेव है, उसका निर्माण इन्होंने ही कराया है। और ये जीवित अवस्था में अपने बैठ करके ये मूर्ति दूसरे शहरों के जन्म से तुलना कर लीजिए। मायनी को पढ़ा है अच्छी तरह से, स्कंद को पढ़ा है अच्छी तरह से, और वही नहीं कंकाल उपन्यास के विषय बहुत ही और मुझे जहाँ तक याद है कि ये आवाज तक पहुँचने का मार्ग और उनकी स्मृति में अब एक बड़ा प्रयास किया था। मुझे जैसे अल्पज्ञ को पता नहीं है कि वो प्रयास होना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र मिश्र, हम सबके होने से मंच शोभित होता है। मैं आपसे अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए अनुरोध करता हूं।